आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का जंतर मंतर। वैसे क्या आपको पता है कि जंतर मंतर का क्या मतलब होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो आइए सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन रहने वाली है संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। जंतर मंतर के बाहर ही आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर। यहाँ से आप अपने टिकट ले सकते हैं, नहीं तो आप इन QR कोड के थ्रू अपने टिकट खुद बुक कर सकते हैं। इस QR कोड को आप जैसे स्कैन करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनकी साइट पर। यहाँ से आप अपनी टिकट सेल्फ बुक कर लीजिए। और अगर आपको अपनी टिकट की पेमेंट ऑनलाइन करनी है तो आपको इस QR कोड के थ्रू ही अपनी टिकट बुक करनी पड़ेगी। और अगर आपको पेमेंट कैश में करनी है तो आप टिकट काउंटर से अपनी टिकट ले सकते हैं। अगर आप जंतर मंतर पर बैठकर फ्री का वाईफाई उड़ाना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड आप टिकट काउंटर से पूछ लीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं टिकट की तो आपको देने होंगे 20 रुपीज़। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 25 रुपीज़। सो वहाँ पर जाकर टिकट बुक करने के लिए आपको अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट न करना पड़े, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और जब भी आप वहाँ पर जाएँ तो इस QR कोड के थ्रू अपनी टिकट पहले ही बुक कर लीजिएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ व्लॉग्स में। हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के अंदर। वहां से हमने एंट्री करी थी और एंट्री करते ही हमें कुछ ये व्यू देखने को मिल जाता है। जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है और दिल्ली का जंतर मंतर तो पूरे विश्व भर में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि अक्सर आपको न्यूज चैनल्स पर दिख जाता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन या फिर धरना। तो यहाँ पर धरना या प्रदर्शन तो चलते रहते हैं। और ये ब्लाइंड्स लोगों की फैसिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। ब्लाइंड्स लोग इस पर अपनी उंगली टच करके इस जंतर मंतर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। सो अब मैं आपको शॉर्ट में जंतर मंतर की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि ये कब बना था, क्यों बना था और किसने बनवाया था। जंतर मंतर, जंतर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, मंतर मतलब कैलकुलेट। तो यह प्राचीन उत्कृष्ट स्मारक जिसे दिल्ली वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है, उन 5 वेधशालाओं में से एक है जिनका निर्माण आमेर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा सन 1724 से 1734 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इस जंतर मंतर में आपको 4 यंत्र देखने को मिल जाएंगे, जैसे मिश्री यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। उस समय इन चारों यंत्रों के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की स्थिति व दिन रात एवं समय का अवलोकन किया जाता था। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सम्राट यंत्र के बारे में। मुझे पता है आप लोग आलसी हो, आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप बस सुनते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। यह सर्वप्रमुख यंत्र है और वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। इसके द्वारा दिन के सही समय की माप सूर्य के झुकाव के द्वारा ज्ञात की जाती थी, जिसकी छाया इस स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ती थी। और यह स्ट्रक्चर इस वेधशाला का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आज के समय में तो हर एक व्यक्ति के घर में, हाथ में व मोबाइल में घड़ी मौजूद है, जिसके थ्रू हम कभी भी टाइम देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर इस सम्राट यंत्र व सूर्य की किरणों द्वारा ही समय का पता लगाया जाता था। यह स्ट्रक्चर उल्टे हार्ट की शेप में बना हुआ है और इसका नाम है मिश्री यंत्र। यह यंत्र कई छोटे मोटे यंत्रों से मिलकर बना हुआ है। और कभी ना कभी हमने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा या देखा होगा, जब भी जंतर मंतर की बात आती है तो हमें इसी स्ट्रक्चर का पिक्चर देखने को मिलता है। वैसे इस मिश्री यंत्र से ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था। तो इस यंत्र का नाम होने वाला है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र के थ्रू सूर्य, सितारों व राशियों की गतिविधियों का पता लगाया जाता था। यह यंत्र 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है और इस यंत्र के दोनों ही स्ट्रक्चर्स राउंड शेप में बने हुए हैं, जो कि आपके सामने हैं। यह जंतर मंतर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक और पटेल चौक। दोनों से ही इसकी दूरी मात्र 400 मीटर की रह जाती है। और मंडे को ये जंतर मंतर बंद रहता है। तो चौथा और अंतिम यंत्र है राम यंत्र। यह राम यंत्र जयप्रकाश यंत्र से कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित है। इस राम यंत्र के प्रयोग से सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई व दिशा कोण मापने के लिए किया जाता था। यह कार्य इस यंत्र के केंद्र में स्थित स्तंभ की छाया की स्थिति के द्वारा किया जाता था। ये यंत्र भी 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। एक मैंने आपको भी दिखाया था और दूसरा ये रहा। ये भी अंदर से कुछ सेम ही है। इसमें जो पट्टियां बन रही हैं ये महीने के 30 दिनों को दर्शाती हैं।
तो ये था जंतर मंतर का टूर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, कुछ लोग यहाँ पर आकर रोते हैं कि बेकार पैसे खर्च करे, क्या है, कुछ तो है नहीं यहाँ पर घूमने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये एक ऐतिहासिक जगह है। उस समय में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आज जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय में नहीं थी, और शायद उस समय की बदौलत ही आज हम इस टेक्नोलॉजी तक पहुँच पाए हैं। तो जो लोग भी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, ज़रा भी उसमें रुचि रखते हैं, तो उन लोगों को तो एक बार यहाँ पर विजिट कर लेनी चाहिए। और आप इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में अपना प्यार दिखा सकते हैं। और करते हैं इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।